जब इस सरजमी पर सन्नाटा छा जाता है, जब हवाओं की रफ्तार थम जाती है और जब दरिंदों के दिल खौफ से थरथराने लगते हैं, तब समझ लीजिए कि दश्त के हुक्मरान की आमद होने वाली है। एक ऐसी हस्ती जिसकी आंखों में गुरूर, चाल में जब्र और दहाड़ में क़यामत की गूंज होती है। उसे किसी की ताजीम की ज़रूरत नहीं, ना ही उसे किसी ताज का मोहताज होना पड़ता है। कुदरत ने उसे पैदा ही शहंशाह बनाकर किया है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं जंगल के बादशाह शेर की। सलाम, इस पहला आउट वर्दा में आप सभी लोगों का वेलकम है। मैं हूँ शोएब, आपका होस्ट। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का वेलकम है। आज के इस खुसूसियत से भरे एपिसोड में हम शेर के ज़िंदगी के उन पोशीदा राजों से पर्दा उठाएंगे जिन्हें अक्सर लोग अनजान रहते हैं। शेर की हुक्मरानी का राज क्या है, उसकी धार में कितनी हैबत होती है और उसकी सामाजिक ज़िंदगी किस कदर हैरत अंगेज होती है। तो चलिए रोमांचक सफ़र का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, अगर हम शेर की जिस्मानी ढांचे पर नज़र डालें तो यह एक मुजस्सम ताकत और हैबत का एक शाहकार है। एक वयस्क नर शेर का वजन औसतन 150 से 250 किलोग्राम तक होता है। इसकी लंबाई सिर से दुम तक तकरीबन 10 फीट तक हो सकती है। लेकिन शेर की असल पहचान है उसकी अयाल, यानी उसकी गर्दन के इर्द गिर्द मौजूद घने और काले भूरे बाल। यह अयाल सिर्फ उसकी खूबसूरती में इजाफा नहीं करती, बल्कि जंग के दौरान उसकी गर्दन की हिफाजत भी करती है। जिस शेर की अयाल जितनी घनी और स्याह होगी, उसे उतना ही सेहतमंद और ताकतवर माना जाता है। शेरनी अक्सर काले अयाल वाले शेरों की तरफ ज्यादा आकर्षित होती है। शेर के पंजे इतने ताकतवर होते हैं कि उनकी एक ही चोट किसी बड़े जानवर की रीढ़ की हड्डी तोड़ सकती है। इसके अलावा शेर के जबड़े की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यह अपनी गिरफ्त में फंसे शिकार को मिनटों में दम तोड़ने पर मजबूर कर देता है। और अगर बात करें इसकी दहाड़ की, तो शेर की दहाड़ कोई आम आवाज नहीं होती। यह एक ऐसा तरानाए खौफ है जिससे 8 किलोमीटर दूर से भी साफ तौर पर सुना जा सकता है। शेर अपनी दहाड़ का इस्तेमाल अपने इलाके की निशानदेही करने और अपने दुश्मनों की ताकीद देने के लिए करता है। अक्सर बिल्ली के घराने के तमाम जानवर तन्हा रहना पसंद करते हैं, चाहे वो चीता हो, तेंदुआ हो या बाघ। लेकिन शेर इस मामले में बिल्कुल अलग है। शेर कुनबा परस्त जानवर है। शेरों के इस गिरोह या कुनबे को अंग्रेजी में प्राइड कहा जाता है। एक प्राइड में आमतौर पर 10 से लेकर 30 तक अफराद हो सकते हैं। इनमें 2 या 3 नर शेर, दर्जन मादा शेरनियां और उनके बच्चे शामिल होते हैं। इस मुआशरे की सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्राइड की असली रीढ़ की हड्डी मादा शेरनियां होती हैं। प्राइड के मौजूद तमाम शेरनियां आपस में रिश्तेदार होती हैं, जैसे बहनें, माँ और बेटियां। यह अपनी पूरी जिंदगी एक ही प्राइड में गुजार देती हैं, जबकि नर शेरों की हुक्मरानी एक प्राइड पर मुस्तकिल नहीं होती। नर शेरों को अपनी सल्तनत बनाए रखने के लिए लगातार दूसरे बागी और ताकतवर शेरों से जंग लड़नी पड़ती है। औसतन एक नर शेर किसी प्राइड पर 2 से 4 साल तक ही अपनी हुक्मरानी कायम रख पाता है। अब बात करते हैं शेर के रिस्क और उसके शिकार के तरीकों की। बहुत से लोगों का ख्याल है कि नर शेर ही शिकार करता है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। प्राइड के लिए 80 से 90% शिकार शेरनियां ही करती हैं। शेरनियां का शिकार करने का अंदाज महज ताकत और मुजाहिरा नहीं, बल्कि एक आला दर्जे की हिकमत अमली और ताउन की मिसाल है। शेरनियां अपने शिकार को घेरने के लिए अलग अलग तरह के गिरोहों में बट जाती है। कुछ शेरनियां शिकार को डराकर एक खास दिशा में खदेड़ती हैं, जहां दूसरी शेरनियां पहले से घात लगाए बैठी होती है। शेर अक्सर रात में शिकार करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी आंखों की बनाई इंसान की बनिस्बत 6 गुना ज्यादा तेज होती है। जबकि शिकार जमीन पर गिर जाता है, तब नर शेर की आमद होती है। अपने रुतबे और हैसियत नर शेर सबसे पहले खाना खाता है, उसके बाद शेरनियां, और आखिर में जो बच जाए वो मासूम बच्चों के हिस्से आता है। आप सोच रहे होंगे कि अगर शिकार शेरनियां करती हैं तो नर शेर क्या सिर्फ मुफ्त की दावत उड़ाता है? जी नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। नर शेर का काम सिर्फ शिकार करना नहीं है, बल्कि सल्तनत की हिफाजत करना है। एक नर शेर अपने इलाके करने वाले शेरों और लकड़बग्घों से महफूज रखता है। नर शेर अपने पेशाब और पंजों से खरोच के अपने इलाकों की सदस्यता सरहदों की निशानदेही करता है। दश्त में शेरों और लकड़बग्घों की दुश्मनी सदियां पुरानी है। लकड़बग्घे अक्सर अकेली शेरनियां बच्चे पर हमला करने की जरूरत करते हैं, लेकिन जैसे ही नर शेर की दहाड़ गूंजती है, लकड़बग्घों के गिरोह में अफरा तफरी मच जाती है। नर शेर अपने कुनबे की हिफाजत के लिए अपनी
اپنی جان کی بازی لگانے میں بھی پرہیز نہیں کرتا، اس کی موجودگی ہی پورے کنبے کے لیے ڈھال ہوتی ہے۔ شیر کی افزائش نسل یعنی ریپروڈکشن اور ان کے بچوں کی پرورش بھی بےحد دلچسپ ہے۔ ایک شیرنی عام طور پر 3 سے 4 مہینے میں حمل کے بعد 2 سے 4 بچوں کو جنم دیتی ہے۔ پیدائش کے وقت یہ بچے بالکل اندھے اور بے بس ہوتے ہیں۔ شیرنی اپنے بچوں کو پرائڈ سے دور کسی محفوظ جھاڑی یا غفا میں چھپا کر رکھتی ہے تاکہ درندے انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ تقریباً 6 مہینے تک بچے صرف اپنی ماں کے دودھ پر نربھر رہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ گوشت کھانا اور شکار کے گڑ سیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ پرائڈ کی تمام شیرنیاں ایک دوسرے کے بچوں کی پرورش میں مدد کرتی ہیں، یہاں تک کہ وہ دوسری شیرنیوں کے بچوں کو بھی اپنا دودھ پلا دیتی ہے۔ اسے کہتے ہیں حقیقی معاشرتی تعاون، لیکن یہ زندگی اتنی آسان نہیں ہوتی۔ تقریباً 50% شیر کے بچے 2 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی بیماری، بھوک یا دشمنوں کے حملوں کے شکار ہو کر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ دوستو، جب بھی ہم شیر کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں افریقہ کے وشال میدان کی تصویر آتی ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ شیروں کے 2 اہم قسمیں ہوتی ہیں، افریقی شیر اور ایشیائی شیر۔ ایشیائی شیر اب دنیا میں صرف اور صرف بھارت کے گجرات میں موجود گیر نیشنل پارک میں ہی پائے جاتے ہیں۔ آئیے ان دونوں میں ذرا کمپیریزن کرتے ہیں۔ افریقی شیر آکار میں بڑے ہوتے ہیں جبکہ ایشیائی شیر تھوڑے چھوٹے ہوتے ہیں۔ افریقی شیر کی عیال بہت گھنی اور لمبی ہوتی ہے جبکہ ایشیائی شیر کی عیال تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے جس سے ان کے کان صاف نظر آتے ہیں۔ ایشیائی شیر کے پیٹ کے نچلے حصے میں چمڑی کی ایک خاص تہ ہوتی ہے جو افریقی شیروں میں مکمل طور پر غائب ہوتی ہے۔ گیر کے ایشیائی شیر بھارت کی شان ہے اور ان کی حفاظت کے لیے حکومت اور مقامی لوگ بےحد سراہنیہ کام کر رہے ہیں، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ اس عظیم و شان جاندار کا فیوچر آج تاریخی اندھیرے کے سائے میں ہے۔ ایک دور تھا جب شیر پورے افریقہ، ایشیا اور یورپ کے حصوں پر راج کرتے تھے، لیکن آج ان کی تعداد میں بھیانک کمی آئی ہے۔ پچھلے 100 سالوں میں شیروں کی آبادی میں 90% سے زیادہ کی گراوٹ درج کی گئی ہے۔ افریقہ میں اب صرف 20,000 کے قریب شیر بچے ہیں۔ شیروں کی گھٹتی تعداد کی سب سے بڑی وجہ ہے انسانی تصرف اور جنگلات کا کٹاؤ، دوسرا غیر قانونی شکار اور تیسرا انسان اور جاندار کا تنازع۔ اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو وہ دن دور نہیں جب آنے والی نسلیں جنگل کے بادشاہ کو صرف کتابوں اور فلموں میں ہی دیکھ پائیں گی۔ دوستو، شیر محض ایک جانور یا شکار نہیں، وہ جنگلات کے ایک پورے ایکو سسٹم کا محافظ ہے۔ شیر کی موجودگی سے جنگل کا سنتلن قائم رہتا ہے۔ شیر کی زندگی بہت کچھ سکھاتی ہے: غرور سے جینا، اپنے کنبے سے وفاداری کرنا، اپنی سرحد کی حفاظت کرنا اور مصیبت کے وقت نڈر ہو کر سامنا کرنا۔ بادشاہت کسی کے عطا کرنے سے نہیں ملتی بلکہ اپنی صلاحیت اور طاقت سے حاصل کی جاتی ہے۔ شیر اس بات کی زندہ مثال ہے۔ امید ہے کہ شیر کی اس شاہانہ اور حیرت انگیز زندگی پر بنائی گئی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔